हेलो दोस्तों, मैं हूं सोहित और आज हम बात करेंगे कोडोवा वाइब्रेशन प्लगइन की, जो इसलिए यूज़ होता है कि हम अपने डिवाइस को वाइब्रेट कर सकें विद कोडोवा। ठीक है, तो वाइब्रेट योर डिवाइस, हाउ टू वाइब्रेट। तो देखते हैं आगे। हाउ टू वाइब्रेट, फर्स्ट वे ये है कि हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ़ सेकंड लेंगे। तो यहाँ पे 3000 का मतलब है कि 3 सेकंड। ठीक है, नेविगेटर डॉट वाइब्रेट जो फंक्शन है उसमें हम टाइम को पास कर देंगे एज अ पैरामीटर। ओके, और जो ये सेकंड वे है इसमें हम पैटर्न बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे जिसमें हम फर्स्टली, इसका मतलब ये है कि इस फर्स्टली हम ये जो एरे है इसमें ये 1 सेकंड के लिए वाइब्रेट होगा, उसके लिए फिर 1 सेकंड रुकेगा और फिर वाइब्रेट होगा, उसके लिए फिर 1 सेकंड रुकेगा। तो इसके लिए हम वही सेम टू सेम वाइब्रेट फंक्शन का यूज़ करेंगे और पैटर्न उसमें पास कर देंगे एज अ पैरामीटर। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ हम फ्लिप होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम वाइब्रेट लिख देते हैं। चलिए, तो हम फर्स्टली हम क्या करेंगे, अपने प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैं लोकली इंस्टॉल करना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, मेरा प्लगइन जो है वो है वाइब्रेशन का, तो ओके, इससे ऐड कर लें। और चलिए हम अब अपनी index.html पे आएंगे। ठीक है, इसको हम अगर यहाँ पे रखें और दूसरा जो है हम index.js पे जाएंगे, सॉरी, index.js पे जाएंगे और इसे न्यू टैब में ओपन कर देंगे। जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो इवेंट है उन्हें डिलीट कर दें। डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी फर्स्टली हम क्या करेंगे कि दो बटन ले लेते हैं। बटन, उसकी आईडी है y1 वाइब्रेट फर्स्ट, जो हम की सिंपल वाइब्रेट कराएंगे, वाइब्रेट फॉर 1 सेकेंड। और जो दूसरा जो बटन होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसकी आईडी हम v2 दे देंगे फॉर 2 टाइम। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अपने ऑन डिवाइस रेडी के फंक्शन पे आते हैं जो कि index.js में है, और लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे v1 पास कर देंगे और ऐड इवेंट लिस्टनर। अब हम इस पे इवेंट ये करते हैं कि इसके क्लिक पे क्या होना है, तो ये वाइब्रेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन रेडी करेंगे जिसका नाम होगा वाइब्रेट। इस फंक्शन को कॉपी कर लें जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, और यहाँ पे लिख दें, इस पे टाइम लिख दें, कितना है टाइम। सपोज़ हमने 3 सेकंड के लिए किया है, और नेविगेटर डॉट वाई ब्रेड जो फंक्शन है उसमें ये टाइम पास कर देंगे, और एक मैसेज दे देते हैं। ठीक है, कि वाइब्रेट सक्सेसफुली फॉर, और यहाँ पर हम दे देंगे अपना टाइम। ठीक है, तो दोस्तों अब हम दूसरा इवेंट लिस्नर बनाने जा रहे हैं, वाइब्रेट फॉर 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हम उसे कॉपी कर देंगे, देखिए ये है वो, v2 लिख देंगे, वाइब्रेट पैटर्न, क्योंकि हम इसमें पैटर्न बना रहे हैं कि 1 सेकंड डिले होगा, फिर 1 सेकंड फिर ओपन होगा। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, इस पे उसे कॉपी कर दें और यहाँ पे क्या करेंगे,
एक वेरिएबल लेते हैं पैटर्न, और यहाँ पे इक्वल्स टू करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 3000, ठीक है। और फिर 3000 लिखेंगे, फिर 3000 रुपये लिखेंगे और फिर 3000 लिखेंगे। अब सेम जो लाइन है नेविगेटर वाली, नेविगेटर डॉट वाइब्रेट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम पैटर्न को पैरामीटर पास कर देंगे, यहाँ पे अलर्ट लिखेंगे, ठीक है। वाइब्रेट सक्सेसफुली, ठीक है दोस्तों। तो इसे सेव कर लिए, देख लीजिए एक बार। पहले हमने 2 बटन बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम V1 है, वाइब्रेट 1 है, वाइब्रेट 2 है, V1 V2। और यहाँ पे वाइब्रेट फॉर 1 सेकेंड है, वाइब्रेट फॉर 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो पैटर्न है, जो हमने ये फंक्शन बनाया है इसके लिए, तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो पहले 3 सेकंड के लिए वाइब्रेट होगा, फिर 3 सेकंड वेट करेगा, 3 सेकंड के लिए फिर वाइब्रेट होगा, फिर वेट करेगा। ऐसे ऐसे आप बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं और फिर इसमें पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको हम रन करते हैं। पहले इस एप्लीकेशन को पहले हम चेक कर लें कि हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। इंस्टॉल प्लगइन में हमारा वाइब्रेशन प्लगइन मौजूद है, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही छोटी चीज़ है पर बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसे वाइब्रेट कर रहे हैं। मेरा प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है, ठीक है दोस्तों, वेट फॉर, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। एक बार फिर से समझाना चाहूँगा कि 2 बटन बनाइए और उनका फिर पहले उन्हें आईडी दे दें V1 V2, ठीक है। पहले का जो हम है इवेंट लिसनर बनाएंगे और यहाँ पे वाइब्रेट का फंक्शन इन्वॉक करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है इस फंक्शन को कि इस फंक्शन के अंदर होना क्या है। फिर दूसरा ये बनाइए, दूसरी आईडी बनाइए, उसमें भी सेम प्रोसेस कीजिए, बस इसकी आईडी चेंज कर दीजिए यहाँ पे और डॉट ऐड इवेंट लिसनर बना दीजिए। इसके भी क्लिक वाला इवेंट ही चूज़ कीजिए और वाइब्रेट पैटर्न कीजिए। इसके बाद मैंने इस फंक्शन को, जो यहाँ पे जो वाइब्रेट पैटर्न है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने उसकी कोडिंग की हुई है। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, मेरा प्रोजेक्ट रन होने पे ही है, इसने पूरी प्रोसेसिंग तो कर ली है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़, हाँ दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कॉन्टैक्ट प्लगइन के बारे में, ठीक है। बहुत सारे प्लगइन कोडोवा में हैं, जैसे कि बहुत सारे, इतने ही प्लगइन कोडोवा में नहीं है जितने कि, जैसे config.xml में जाएं, जो बेसिक जो हमारे प्लगइन्स हैं वो तो बहुत सारे हैं। Azure फॉर कोडो, Azure मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। इससे हम द लाइब्रेरी इनेबल यू टू डेवलप स्केलेबल एंड सिक्योर कोडोवा मोबाइल ऐप होस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में आप इसे होस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लगइन हैं जिसका बहुत सारा यूज़ है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस प्लगइन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कोडोवा के लिए हम डेटाबेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए भी जो प्लगइन है उसमें जो डेटाबेस इंजन प्रोवाइड किया जाता है। कंसोल है यहाँ पे, SQLite, यही है वो डेटाबेस वाला नेटिव इंटरफेस SQLite फॉर फोनगैप या कोडोवा। दोस्तों फोनगैप और कोडोवा एक ही चीज़ है, ठीक है। मोस्ट स्टोरेज एंड प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन स्टैंडर्ड वेब SQL डेटाबेस, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। देखिए, वेट फॉर 1 सेकेंड,
वाइब्रेट सक्सेसफुली फॉर 3 सेकेंड। देखिए ये वाइब्रेट हो रहा है और फिर हम वाइब्रेट फॉर 2 टाइम करेंगे तो देखिए वाइब्रेट सक्सेसफुली, पहले टाइम इसने कर लिया, देखिए 2 सेकेंड के लिए उसने किया, ये तो 1 सेकेंड के लिए है और ये 2 सेकेंड के लिए है। अगर आप अपने रियल डिवाइस पे भी इसे रन करना चाहो तो ये रन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए इस चैनल से और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा थ्रू द माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉच दिस।